नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बरेली में आज से ड्रोन की नजर, छतों पर पत्थरों की तलाश। बरेली में शुक्रवार की नमाज से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी। सुबह 10 बजे से शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाकर छतों की तलाशी ली जाएगी। पिछले हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज में कुछ धर्मस्थलों की छतों पर भीड़ इकट्ठा होती दिखी थी, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। इस बार निगरानी के लिए 7 ड्रोन टीमों को तैनात किया गया है, जिनके साथ पुलिस की विशेष टीमें भी रहेंगी। अगर किसी छत पर पत्थर या भीड़ नजर आई तो तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई होगी। इसके लिए रूफटॉप ड्यूटी भी लगाई गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही है। अब तक 87 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 81 को जेल भेजा जा चुका है और 6 पर शांति भंग का चालान हुआ है। पुलिस का साफ कहना है कि शहर की अमन शांति बिगाड़ने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 3 से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी योगी सरकार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत प्रदेश सरकार 3 से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी। इसके तहत योगी सरकार बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। यह सप्ताह 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 1,30,478 लोगों तक पहुंच बनाकर नारी शक्ति को नया बल प्रदान किया है। संभल में बुलडोजर देख लोग खुद तोड़ने लगे। मस्जिद संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल पर गुरुवार को 4 घंटे तक 4 बुलडोजर चले। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ एक्शन दोपहर 3:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान अवैध रूप से बने मैरिज हॉल को गिरा दिया गया। हालांकि मैरिज हॉल का गेट नहीं तोड़ा गया। वहीं बुलडोजर देखकर स्थानीय लोगों ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से मस्जिद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी। डीएम की परमिशन मिलते ही हॉल के बगल में बनी मस्जिद को लोगों ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया। मौके पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई मौजूद हैं। इसके अलावा करीब 200 पुलिसकर्मी और पीएसी जवान तैनात हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मामला संभल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव का है। प्रशासन का दावा है मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बने हैं। मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना है। बुलंदशहर में किसानों के लिए बड़ी सौगात, बनेंगे 4 किसान केंद्र। बुलंदशहर के किसानों को अब बीज, खाद और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिले में 4 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से 4 आधुनिक किसान कल्याण केंद्र बन रहे हैं। इन केंद्रों से 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। हर केंद्र पर लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में खुर्जा में केंद्र बनाने की स्वीकृति मिल गई है, जबकि अगौता, सिकंदराबाद और डिबाई में जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू होगा। इन केंद्रों से किसानों को एक ही छत के नीचे खाद, बीज और योजनाओं की जानकारी मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे किसानों की दिक्कतें काफी हद तक कम होंगी और समय की भी बचत होगी। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की नई दरें लागू की। भारतीय डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से पूरे देश में स्पीड पोस्ट दस्तावेज भेजने की नई दरें लागू कर दी हैं। इन दरों में बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। अब दस्तावेज भेजने का शुल्क वजन और दूरी के आधार पर तय होगा। यदि ग्राहक रजिस्ट्रेशन, ओटीपी आधारित डिलीवरी या प्रूफ ऑफ डिलीवरी जैसी अतिरिक्त सेवाओं का चयन करते हैं तो इसके लिए अलग से शुल्क देना होगा। 2 दिन की छुट्टी के बाद बदले हुए समय से स्कूल पहुंचे बच्चे। यूपी में आज से स्कूलों का समय बदल गया है। शुक्रवार को बदले हुए समय से बच्चे स्कूल पहुंचे। इसके पहले 1 और 2 अक्टूबर को स्कूल कॉलेजों में अवकाश था। 1 अक्टूबर को महानवमी और 2 अक्टूबर को विजयदशमी पर अवकाश था। अभी तक माध्यमिक विद्यालयों में 7:30 से 1:30 की पढ़ाई होती थी। 3 अक्टूबर से यह समय 9:30 बजे से 3:30 बजे तक हो गया। इसी तरह परिषदीय विद्यालयों में 1 अक्टूबर से पढ़ाई का समय बदल गया। अब विद्यालयों में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाई होगी। अभी तक स्कूलों में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पढ़ाई की जाती थी। आगरा अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर जल्द शुरू होगा काम। अलीगढ़ से आगरा के बीच का सफर 1 घंटे में पूरा करने के लिए प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 136 पेड़ों को काटा जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की टीम ने निरीक्षण कर काटे जाने वाले पेड़ों को चिन्हित कर लिया है। टीम अब अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद निर्माण एजेंसी काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या से 10 गुना पौधे लगाएगी। इसके बाद सीईसी दोबारा निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट को भी पेश करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने पर एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होगा।
आगरा में आंधी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया, येलो अलर्ट। आगरा में पिछले 2 दिन से तेज धूप और गर्मी से बचे लोगों को बृहस्पतिवार को भी बादलों की छांव ने राहत दी। इससे मौसम सुहाना रहा। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बृहस्पतिवार को दिन भर बादलों के साए में कुछ देर हुई हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा रहा। कुछ क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर लोग बादलों के बरसने का इंतजार करते रहे। मौसम के करवट लेने का असर पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिला। ताजमहल, आगरा किला और एतमौद्दौला समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 50,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे। अवध एक्सप्रेस के एसी कोच की स्प्रिंग टूटी। बरौनी से बांद्रा टर्मिनल जाने वाली अवध एक्सप्रेस में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा होते बचा। सेंट्रल स्टेशन से रवाना होने से पहले एसी सेकंड कोच की स्प्रिंग टूट गई। गनीमत रही कि तुरंत ट्रेन को रोक लिया। इस कोच की जगह थर्ड एसी का कोच लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस वजह से ट्रेन करीब 3.5 घंटे तक सेंट्रल स्टेशन पर ही खड़ी रही। कानपुर से 35 मिनट में पहुंचे लखनऊ NH6 का सेक्शन तैयार। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का NH6 काम उन्नाव क्षेत्र में तय समय में पूरा हो गया। आधिकारिक तौर पर इस एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू होने से पहले ही लोग फर्राटा भरने लगे हैं। उन्नाव से लखनऊ के बनी तक 45.3 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय कर रहे हैं। अभी टोल व्यवस्था भी लागू नहीं है। हालांकि NHAI के अधिकारियों का कहना है कि लोग बिना अनुमति एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। अभी सुरक्षा संबंधी कुछ काम और बंथरा में इंटरचेंज के काम पूरा होने में करीब 20 दिन और लगेंगे। कानपुर लखनऊ के बीच बन रहे 64 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे उन्नाव जिले में 45.3 किलोमीटर में बनकर तैयार हो गया है। आधिकारिक तौर पर इसे यातायात के लिए अभी नहीं खोला गया है। इसके बाद भी वाहन सवार उन्नाव के आजाद मार्ग से लखनऊ के बनी के बीच आवागमन करने लगे हैं। इंजीनियरों ने घपलाकर 20 फर्मों को पहुंचाया फायदा। नगर निगम में इंजीनियरों और अधिकारियों ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कम करके अधिक भुगतान लेने और काम में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों का गोलमाल किया है। वित्तीय वर्ष 2015 से 16 की ऑडिट में जो मामले सामने आए, उनमें इंजीनियरों और ठेकेदारों के अलावा उन ठेकेदार फर्मों पर भी शिकंजा कस सकता है जिनको इसका फायदा मिला है। मामले को लेकर विधानसभा की लेखा संपरीक्षा समिति गंभीर है। नगर निगम में 10 साल पहले जो घपले हुए थे वह उस समय हुए ऑडिट में पकड़े गए थे, जिनको लेकर नगर निगम से सफाई भी मांगी गई थी, मगर निगम उसका कोई सही जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद भी कई बार जवाब मांगा गया मगर समाधान नहीं हुआ। इसके बाद अब ऑडिट में सामने आ चुके मामले विधानसभा की लेखा संपरीक्षा समिति में पहुंचे हैं, जहां से नगर विकास विभाग से जवाब मांगा गया है। मुरादाबाद जमीन घोटाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने नैनीताल में खरीदे फ्लैट। मायानगर सहकारी आवास समिति के जमीन घोटाले की जांच में जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, चौंकाने वाले नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार 110 करोड़ के घोटाले की रकम से कई सदस्य करोड़पति बन गए। सरकारी विभाग में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने तो नैनीताल में कई फ्लैट खरीद ली, बेटे को विदेश में पढ़ाया। समिति के एक अन्य पदाधिकारी ने पेट्रोल पंप खरीद ली, जबकि मूल आवंटी आज भी जमीन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पीएससी में 120 दरोगाओं को प्रमोशन बने। इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल विंग प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएससी में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन की सौगात आखिरकार मिल गई है। पीएससी मुख्यालय ने 120 उप निरीक्षकों दरोगा के प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया है। इन सभी को दलनायक के पद पर प्रोन्नत किया गया है। इस फैसले से न केवल प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों के चेहरों पर खुशी झलक रही है, बल्कि पीएससी की कार्यक्षमता और मनोबल में भी इजाफा होगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार का तोहफा जाने। कितनी हुई बढ़ोतरी। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता डीए में 2% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अब राज्य कर्मचारियों का डीए 43% से बढ़कर 55% हो गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ लगभग 16 लाख राज्य कर्मियों और करीब 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा। वहीं सरकार ने 14,82,000 संविदा कर्मियों के लिए भी बोनस की घोषणा की है। संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग कर्मियों को अधिकतम 7,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। यह निर्णय न सिर्फ सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि त्योहारी सीजन में उनके परिवारों की खुशियां भी दोगुनी करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, आजम और इरफान बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर छूटे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सपा नेता आजम खान और कानपुर के इरफान सोलंकी रिहा हुए हैं, दोष मुक्त नहीं। आजम और इरफान सोलंकी फिलहाल जमानत पर हैं। देश की न्यायपालिका पर हम सभी को विश्वास है। न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी वह उचित होगा। न्याय व्यवस्था पर सभी को भरोसा करना भी चाहिए।
यूपी में कैमरे पर लेखपालों ने मांगी रिश्वत। देखना पड़ेगा कि जमीन विवादित तो नहीं है। 2,000 रुपए तो बहुत कम है, इसमें बढ़ाकर कीजिए, डबल 4,000 रुपए ही कर दीजिए। वकील 10,000 मांगेगा, यहाँ उससे कम में हो जाएगा, 7,000 में हो जाएगा। इसमें आपको फायदा होगा, यहाँ पैरवी जल्दी कर देंगे। ये यूपी के लेखपाल और बाबू हैं जिन्हें हर काम के लिए रिश्वत चाहिए, फिर चाहे जमीन की नपाई हो या वरासत दर्ज कराना हो। अमेठी में लेखपाल अमित कुमार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रतापगढ़ में लेखपाल और मुंशी 10,000 रुपए की घूस ले रहे थे। आजमगढ़, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में लेखपालों की रिश्वतखोरी के मामले सामने आए हैं। हल्द्वानी के जंगलों की 24 घंटे कैमरों से होगी निगरानी। हल्द्वानी वन प्रभाग ने जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मॉडर्न मास्टर कंट्रोल रूम की स्थापना की है। यह कंट्रोल रूम नेपाल सीमा से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक फैले जंगलों की 24 घंटे निगरानी करेगा। वन विभाग द्वारा स्थापित यह कंट्रोल रूम वायरलेस सीसीटीवी नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें जंगलों के सभी बैरियरों और संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए कैमरे सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं। आधुनिक तकनीक से लैस यह सिस्टम न केवल वन्य जीवों की गतिविधियों की निगरानी करेगा, बल्कि अवैध कटान, अवैध शिकार और संदिग्ध गतिविधियों पर भी तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। भ्रमण पर निकले सीएम योगी का दिखा बाल। प्रेम सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन से पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रातः भ्रमण पर निकले। अपने माता पिता के साथ दर्शन करने आए बच्चों को देखकर उनका बाल प्रेम जाग गया। वह बच्चों के बीच पहुंच गए, उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें चॉकलेट दी। सीएम ने बच्चों से नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा। एक बच्ची से पूछा कि क्या नाम है, तो उसने बताया प्रिया। सीएम ने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रिया ने बताया LKG में। सीएम ने फिर पूछा रोज स्कूल जाती हो? प्रिया का जवाब था हाँ। अगला सवाल किया कि आज क्यों नहीं गई? बच्ची ने तपाक से बोला आज छुट्टी है। मुख्यमंत्री ने पूछा काहे की छुट्टी है? इसका जवाब न देकर बच्ची मुस्कुराते हुए किनारे चली गई। बलरामपुर में 160 पीड़िताओं को 6 करोड़ से अधिक मुआवजा। बलरामपुर जिले में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत अब तक 160 पीड़िताओं को 6 करोड़ 51 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। यह योजना जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल सहायता देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। जिला प्रोबेशन विभाग को इस योजना के लिए कुल 363 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 173 मामलों को स्वीकृति मिली है, जबकि 62 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। 73 आवेदन अभी भी जिला संचालन समिति के समक्ष लंबित हैं। स्वीकृत हुए 29 मामलों में तकनीकी कारणों से स्वीकृति आदेश अपलोड नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते भुगतान रुका हुआ है। पुतिन बोले अमेरिका के दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में गुरुवार को आयोजित वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए यह कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने कहा कि भारत जैसे देश में लोग अपने नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं और वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के सामने झुके। पुतिन ने यह भी कहा कि रूसी तेल के बिना दुनिया की भी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और यदि इसकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 से भी ऊपर बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।